हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर AB क्लासेस ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। ये हमारी नेक्स्ट क्लास ऑफ वेक्टर है। यहाँ पे हम वेक्टर्स को एक्चुअल में ऐड करना लर्न करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, कैसे हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कैसे यूज करेंगे इस क्लास में हम एक्चुअल में लर्न करेंगे। ठीक है, हाउ टू यूज दी वेक्टर्स इन ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आगे चल के डिफरेंट कंसेप्ट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो हमें यही प्रोसीजर्स बार बार अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जुड़े रहिए हमारे साथ इस क्लास में, आखिर तक आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे न्यूमेरिकल इस क्लास में ऑलमोस्ट मिलेंगे। ठीक है, सो मेनली है हमारा मोशन इन प्लेन में कैसे वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम शुरू करने से पहले न्यूमेरिकल्स की तरफ थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि वो फॉर्मूले हमारे क्या थे, है ना। सो मान लीजिए दिस इज ए वेक्टर ए, गिवन वेक्टर, टू वेक्टर्स आर गिवन एट एनी एंगल थीटा से। सो दिस इज सेकंड वेक्टर व्हिच इज गिवन एट एन एंगल, वेक्टर बी एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, सो एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम इज थीटा से। सो हमें दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? हमें ऐड करना है। सो हाउ टू ऐड देम? हमें पता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इन बिटवीन बोथ ऑफ वेक्टर्स होगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट, है ना। सो इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, एंड दिस इज एडिशन एंड दिस रिजल्टेंट इज गिवन बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। भाई इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आगे एक्सटेंड करके यहां से मान लीजिए ये यहां पे हो गया। ठीक है, इसको यहां से ये एक्सटेंड हो गया बी वेक्टर, इसको आगे बढ़ाओ। सो दिस ऑल हियर क्या है, बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, ये पैरेललोग्राम बन गई आपकी। ठीक है, एक एडिशन का फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसकी अगर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालें तो क्या होता है, दैट इज गिवन बाय ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ angle between A and B, and that is given as theta. So this is your expression for the magnitude of the resultant, है ना। और यहाँ पे डायरेक्शन कैसे देते हैं हम, डायरेक्शन से कंसीडर with the A vector alpha, ठीक है, and alpha is the angle which provides the direction of a resultant with A। ठीक है, कि एंगल रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, ऐसे है तो एंगल बढ़ जाएगा, ऐसे है तो एंगल कम हो जाएगा, नीचे आएगा तो एंगल कम होता जाएगा, ऊपर जाएगा एंगल तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन तो प्रोवाइड कर रहा है हमें एक्चुअल में। ठीक है, सो कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं, जैसे tan अल्फा इज इक्वल टू बी cos बी sin थीटा ओवर a प्लस बी cos थीटा। ये हम लास्ट क्लासेस में ड्राइव करके आए थे, चाहे वो ट्रायंगुलर लॉ हो चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ हो। देखिए ट्रायंगुलर लॉ भी तो बन रहा है, दिस इज ट्रायंगुलर लॉ, है ना। सो टू वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर एंड रिजल्टेंट इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर। इफ टू वेक्टर, वो ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट देन द रिजल्टेंट इज इन बिटवीन देम एट द सेम पॉइंट। ठीक है, सो ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, है ना। एडजेसेंट साइड्स रिजल्टेंट बाय डायगोनल, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ। तो यही डायग्राम ट्रायंगुलर लॉ, यही डायग्राम पैरेललोग्राम लॉ से एक्सप्रेशंस हैं। तो यही एक्सप्रेशंस हमें बार बार यूज करने हैं ड्यूरिंग वेक्टर एडिशन के लिए, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो। ठीक है, आर वेक्टर क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला अल्फा विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। नाउ सपोज करो हमें अब दोनों वेक्टर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आई वांट टू फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये सब्ट्रैक्शन करनी है मुझे। ठीक है, बट आप एक बात ध्यान में रखो भाई, हमें वेक्टर्स को कभी भी सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, हमें वेक्टर्स को ऐड ही करना है हमें। ठीक है, और इन दोनों वेक्टर को ऐड करने का मतलब क्या होगा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। क्लियर, सो वी कैन राइट दिस, क्योंकि हमारे पास एडिशन का फॉर्मूला है तो हम ऐड ही करेंगे, तो ऐड ऐसे भी तो कर सकते हैं। फाइंड क्या करना है हमें, ए माइनस बी। नाउ a माइनस b को फाइंड कैसे करेंगे, बाय एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। ठीक है, तो मुझे डायग्राम में अब क्या चाहिए होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर b चाहिए होगा। ठीक है, अब यहां से इसको इरेज कर दो, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से एडिशन का हो गया, अब दिस इज से थीटा वेक्टर बिटवीन a एंड b। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे b
वेक्टर का रिवर्स करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर v कंसीडर करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर v? दिस इज से स्ट्रेट लाइन विच इज इक्वल इन लेंथ। भाई v वेक्टर का जो एरो है वो डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल 180 पे रिवर्स कर दी, नेगेटिव वेक्टर हो गया, ठीक है। एंड शर्त एक है कि उन दोनों की मैग्नीट्यूड भी क्या लेनी चाहिए, सेम लेनी चाहिए। और आपको पता है कि एरो की जो लेंथ है दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड दिस विल बी द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। क्लियर? भाई ऐसे अगर वेक्टर है तो आप इसको इस डायरेक्शन में लिखोगे तो -b से लिखोगे, बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर सेम है, देखिए मेरी लेंथ एरो की बिल्कुल सेम डरा की है कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बिल्कुल 180 पे, बिल्कुल ही ऑपोजिट, ठीक है। दिस इज दी नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कहां पे आएगा, वेरी गुड। सो इनका जो रिजल्टेंट है दैट विल कम्स इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। नाउ अवर इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा बिटवीन बोथ ऑफ देम। और भाई ये थीटा ए और बी के बीच में है। नाउ मुझे एंगल किसका चाहिए, ए और -b के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। सो नेगेटिव ऑफ b के बीच का एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बिकम्स 180 माइनस थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल कितना है, थीटा। Straight line angle 180 and this angle is given angle is theta and remaining angle becomes 180 minus theta। तो यहाँ पे क्या पुट कर देना आपको 180 minus theta। और आपको अब क्वाड्रेंट्स तो आती ही होंगे, ठीक है। एंड 180 minus theta कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या cos क्या रहता है आपका, नेगेटिव। तो नेगेटिव आ जाएगा बाहर, 2ab cos ऑफ थीटा का थीटा ही रहेगा, cos का cos ही रहेगा, ठीक है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस आपका बाहर आ गया। नाउ दिस विल बिकम्स द एक्सप्रेशन ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जो हमें इसका जो एक्सप्रेशन है वो सब्ट्रैक्शन का ये रहा। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी डायरेक्शन भी तो फाइंड करनी है। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, अब देखो ये एंगल से कंसीडर कर लो, दिस एंगल से अल्फा, ठीक है। तो अल्फा ये डायरेक्शन है, तो फिर से वही लिखो, tan थीटा कितना आएगा डायरेक्शन, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 180 माइनस थीटा ओवर a प्लस बी cos 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan अल्फा देखो कितना आया, b sin 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन रहेगा और पॉजिटिव रहेगा साइन थीटा। भाई क्वाड्रेंट्स के लिए हमारे मैथमेटिकल टूल्स के आप क्लास 10 कर सकते हो, ठीक है। ये प्रीवियस बेसिक है। a प्लस बी कॉस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, अगेन माइनस कॉस थीटा, तो यहां से माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा। तो ये रही हमारी डायरेक्शन ये वाली। सो दिस इज दी डायरेक्शन अल्फा जो नीचे की तरफ है, जब दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो सारी हमें सब्ट्रैक्शन सिखा देती हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, हमने ऐड ही तो किया है। भाई एक बात और, अगर ये 2 है ये -2 है ना, तो -2 का मतलब ये नहीं है कि ये -2 है। हमें इस केस में देखिए कहीं वेक्टर लिखा हुआ आ रहा है, कहीं भी वेक्टर लिखा नहीं है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है भाई। तो -2 का मैग्नीट्यूड भी कितना ही आएगा, 2 ही आएगा। कहीं आप ये सोचो कि ये -2 का स्क्वायर है, नहीं, ये 2 का ही स्क्वायर है, ठीक है। बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे भी आपका जो b है दिस इज -2 है वेक्टर में, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही आएगा, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ काउंट होगी आपकी, थीटा से 180 माइनस थीटा में डायरेक्शन काउंट हो रही है आपकी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हमारे एक्सप्रेशन है ऐड करने वाले, ऐड करने की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारी सब्ट्रैक्शन की है, हमने अल्टीमेटली एडिशन ही की है सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। हमें अब इसके ऊपर बहुत सी प्रॉब्लम्स करनी है सब्ट्रैक्शन के ऊपर। सब्ट्रैक्शन मेनली यूज होगा, क्यों यूज होगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट।
तो जब चेंज इन फाइंड आउट करना होता है तो हमें सब्ट्रैक्शन ही तो करनी पड़ती है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो वहां पे हम न्यूमेरिकल्स को यूज करेंगे। क्लियर? चलिए आगे शुरू करते हैं हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, add two vectors which are at 90 degree to each other। so हमें टू वेक्टर से गिवन है, दिस इज से 3 मीटर पर सेकंड, ये हमें गिवन है से मान लीजिए अगेन 3 मीटर पर सेकंड। अब दोनों वेक्टर्स को वेलोसिटी है, ठीक है, 3 मीटर पर यूनिट वेलोसिटी की है। ऐड हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है विच आर एक्टिंग एट 90 डिग्री टू ईच अदर, है ना। इन दोनों को ऐड करने के लिए भाई सिंपल इनका जो रिजल्टेंट आएगा कहां पे आएगा, वो ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच में ही आएगा, डेफिनेटली इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहां आएगा वो हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, पहले ऐड करने के बाद इनकी हमें क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ठीक है, सो मान लीजिए ये आपका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे होगा इसका, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90 डिग्री, है ना। तो ये हमारा एडिशन 9 प्लस 9 प्लस 18 cos 90 0, कितना आ गया भाई 18 का स्क्वायर रूट, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट। और एक यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है ना हमें, एंगल आप कंसीडर करते हो अल्फा, तो अल्फा कंसीडर करो, तो यहाँ पे tan अल्फा फाइंड करो, कितना आएगा भाई b cos d sin थीटा कितना है 90 ओवर a प्लस b cos 90 डिग्री, तो कितना आ गया बेटा 3 sin 90 कितना होता है 1, 3 प्लस 3 इंटू 0, 3 ओवर 3 कितना आ गया आपका 1 आ गया, तो अल्फा कितना आ गया आपका 45 डिग्री, क्योंकि tan अल्फा 1 कब होता है, जब एंगल आपका 45 डिग्री हो। ठीक है, तो भाई ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत से, तो यहाँ पे आप जनरल एक्सप्रेशन याद रखिएगा, दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आपकी सेम है, 90 डिग्री पे एक्ट हो रहे हैं, तो आपका जनरल रिजल्ट हमेशा जो रिजल्टेंट है आपका वो क्या आएगा v√2, एंड एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए दोनों के बीच, और एंगल हमेशा 45 पे आपका रिजल्टेंट एक्ट करेगा। क्लियर? मान लीजिए ये 3 थे हमारा, वैसे कितना आया था अभी 3√2, मान लीजिए ये 4 है, तब रिजल्ट कितना आएगा आपका, सॉल्व करके देख सकते हो 4√2। अगर मान लीजिए ये 5 है, ये भी आपका मैग्नीट्यूड 5 है, देन रिजल्टेंट कितना आएगा आपका 5√2। क्लियर? तो ये है हमारा जनरल सा रिजल्ट, आप याद रख सकते हो, छोटी सी बात है ना। तो ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं आगे। तो नेक्स्ट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ट्रेवल किया उसने 5 मीटर अलोंग ईस्ट, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एंड टेक ए टर्न एंड ट्रेवल्स अगेन 5 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट की नॉर्थ साइड पे। ठीक है, ट्रेवल किया एट एन एंगल 60 डिग्री, दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। अब एंगल बनाते वक्त ये ध्यान रखना है हमें, या तो टेल से टेल मिले या हेड से हेड मिले, कितना एंगल है ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में, टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन 60 डिग्री, सो दिस इज 60 डिग्री एंगल, सो दिस विल बी दी 60 डिग्री, दिस इज एंगल बिटवीन ए से दिस इज बी, इसको बी ले लो आप, सो दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, ये हमें गिवन है। क्लियर? अब फाइंड दी नेट डिस्प्लेसमेंट, बॉडी यहां से शुरू किया ट्रेवल करना, यहां से ट्रेवल करके यहां पहुंची, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग भी क्या होगा, दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस विल बिकम द रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, इन वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो दिस इज द रिजल्टेंट, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखिए अपने आप बन रहा है रिजल्टेंट। ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 60 डिग्री, cos 60 का स्क्वायर रूट, 25 प्लस 25 प्लस कितना होगा 2 इंटू 5 cos 60 कितना होता है 1/2। ठीक है, तो कितना हो गया देखिए 50 प्लस 25, 2 से 2 कैंसिल, 75 आ गया, 5√3 आ गया,
और 5 रूट थ्री मीन 1.73, सॉल्व करोगे तो 8.67 आंसर आ जाएगा आपका मीटर। सो दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू पॉइंट क्यू। ठीक है, हमें ओ क्यू की वैल्यू मैग्नीट्यूड पता लगी। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन? अब डायरेक्शन क्या होगी? अब डायरेक्शन के लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ज्यूम करेंगे अल्फा। ठीक है, हमेशा आप एंगल ज्यूम करो हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ, चाहे वो v है चाहे a है, कोई भी है। ठीक है, सो यहाँ पे एंगल ज्यूम करो अल्फा, और अल्फा एंगल हमें फाइंड करना है, तो फिर से हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा भी? tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा ओवर a प्लस b cos 60। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो भाई। ठीक है, 5 sin 60 कितना होता है, √3/2, 5 प्लस 5 cos 60 हाफ। सॉल्व करो कितना आएगा भाई, 5 √3/2 डिवाइड बाय कितना आएगा, 15 डिवाइड बाय 2, tan अल्फा 2 से 2 कैंसिल, tan अल्फा आ गया आपका √3/3, tan अल्फा आपका आ गया 1/√3, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 into √3, एक √3 कैंसिल हो गया, तो अल्फा कितना आ गया आपका 30 डिग्री। और tan अल्फा कितना होता है, 1/√3 का वो होता है जब अल्फा आपका कितना हो 30 डिग्री। सो दिस इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो आपकी 30 डिग्री डायरेक्शन है टूवर्ड्स नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में। ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्ट, क्योंकि ये आपकी नॉर्थ साइड है। ठीक है, तो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच कितना एंगल पे आपकी बॉडी जा रही है, 30 डिग्री टू दी ईस्ट। ये ध्यान रखना, 30 डिग्री टू दी 30 डिग्री विद दी ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन के साथ है। ओके, मैंने डायग्राम में शो कर रखा है तो क्लियर ही है, तो अब लिख दो, अच्छी बात है, टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ईस्ट पे 30 डिग्री पे है आपका रिजल्टेंट। एंड टू अगर डायरेक्शन दे दी हो आपको इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू अलोंग नॉर्थ ईस्ट, है ना। क्लियर हो गया आपको ये न्यूमेरिकल? ठीक है, तो आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वेरी गुड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, मान लीजिए आपकी एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर 5 मीटर पर सेकेंड, एक बॉडी ट्रेवल करके जा रही है टूवर्ड्स अगेन ईस्ट साइड। ठीक है, और उसने एकदम से शार्प टर्न लिया टूवर्ड्स दी नॉर्थ साइड शार्प टर्न लिया अगेन एट दी सेम स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों वेलोसिटीज हैं। से दिस इज v1, से दिस इज v2, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, O से बॉडी A जा रही है टूवर्ड ईस्ट, A से B बॉडी जा रही है टूवर्ड्स नॉर्थ। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, पहले बॉडी ईस्ट गई इतनी स्पीड पे, देन जाते जाते टर्न ले गई, सेम स्पीड पे टर्न ले रही है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो आप कहोगे भाई सर ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। भाई नहीं, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड सेम है, नो प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड सेम है तो स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड है, बट डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई है, वही हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड दी चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन है फाइंड दी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, दिस इज इनिशियल स्पीड एंड दिस इज फाइनल स्पीड। चेंज इन स्पीड क्या होगी, v2 माइनस v1 वेक्टर। भाई वेक्टर डालना मत भूलना। चेंज इन स्पीड मींस वेलोसिटी मींस डेल्टा v या dv। ठीक है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। इनडायरेक्ट हमें फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी, और इनडायरेक्ट वे से हमें कहा गया है कि आप वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो, बट हमें सब्ट्रैक्शन तो करनी नहीं है, हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, और एडिशन करने के लिए हमें देखो v नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v2 प्लस माइनस v1 वेक्टर। सो आई कैन राइट इट, ऐड करेंगे हम इनको। ठीक है, पर ऐड किसको करेंगे, v2 v1 को ऐड नहीं करेंगे,
V2 के साथ माइनस V1 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन इसकी क्या चाहिए होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन चाहिए होगी, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे करेंगे भाई हम, अब यहां से देखो डायरेक्शन ऑपोजिट के लिए हमें क्या करना होगा, यहां से इस वेक्टर को इस साइड बना लो, ठीक है। यहां से इस वेक्टर को बिल्कुल रिवर्स कर दो एंड दिस इज माइनस B1, क्लियर, एंड दिस विल बिकम माइनस V1। ओ पॉइंट थोड़ा सा क्लोज ले लो, यहां पे ले लो, ठीक है। ओ पॉइंट, दिस इज बिकम्स माइनस B1, बिल्कुल उसको क्या कर दिया, डायरेक्शन रिवर्स कर दी हमने, ठीक है। दिस इज, यहां से देखिए भाई, यहां से था, यहां से ये V1 है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहां से हमने बिल्कुल रिवर्स कर दिया माइनस B1, ठीक है। मैग्नीट्यूड -5, मैग्नीट्यूड लोगे तो 5 ही आएगा, ठीक है, ओके। तो यहां से अब इस वेक्टर को क्या करना है भाई, ये वेक्टर तो B वेक्टर यहां पे है, अब माइनस B1 यहां पे है, तो इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करके कहां ले आओ, यहां ले आओ। So this is the parallel shifting of vector B2, यहां पे ले आओ B2 वेक्टर को, ठीक है। अब ये रहा V2, ये पैरेलल शिफ्टिंग रूल, एंड दिस इज दी V1 का मुझे क्या चाहिए था ऐड करने के लिए, माइनस V1 चाहिए था। तो अब इन दोनों को हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट। देखिए ईस्ट से बिल्कुल वेस्ट हो गए, प्लस का बिल्कुल माइनस हो गया, V1 का माइनस V1 हो गया, ठीक है। अब हमें चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V मींस B2 माइनस B1 मीन B2 प्लस माइनस ऑफ B1, बिल्कुल ऐसा रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही लगाना है हमें बार बार, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी कितनी आएगी, दिस इज, ठीक है। इसको अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे भी, ये हमें अब दोनों के बीच का देखिए V2 हो गया माइनस V1, V2 माइनस V1 ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, एंड दिस इज द रिजल्टेंट मींस दिस विल बी चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V, दैट इज V2 माइनस V1। आप पैरेललोग्राम लगा के सॉल्व करो, ट्रायंगल लॉ लगा के सॉल्व करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। सो यहाँ से डेल्टा भी हमारा देखिए, ये जो डेल्टा भी लिखा है ये बिल्कुल वही लिखा है, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना। तो दिस इज V2 माइनस V1। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ही तो फाइंड करना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा V मींस रिजल्टेंट इज इक्वल टू V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 प्लस नहीं माइनस, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये बिल्कुल ईस्ट टू नॉर्थ, दोनों बीच का एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, एंड दिस इज 90 डिग्री। तो थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री। बस सॉल्व कर दो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कितना है 5, V1 भी 5 है और V2 भी, मैग्नीट्यूड ओनली 5, 2 5 इंटू 5, cos 90 कितना होता है, वेरी गुड 0, ठीक है। एंड दिस इज 25 प्लस 25, पीछे का सब 0, 50 का क्या आ गया आपका स्क्वायर रूट, एंड 5 इंटू 10, है ना। तो कितना आ गया आपका 5√2, ठीक है, 5√2, ओके। सो 5√2 पर हमारा क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी, एंड दिस इज इट्स वैल्यू 5√2 डेल्टा V, हमारी ये वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन की मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन क्लियरली दिख रही है भाई, दिस डायरेक्शन इज अलोंग वेस्ट, इन बिटवीन वेस्ट एंड नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है। एंड एट व्हाट एंगल, तो हमें अगर एंगल फाइंड आउट करना है भाई, तो हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस मेथड, ठीक है। तो दिस इज अल्फा, तो आप अल्फा लगाओ, वो वाला रूल लगाओ, तो आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो डायरेक्शन हमारी कितनी आएगी, यहां से, ठीक है, ए बी की वैल्यू दोनों सेम है, तो tan अल्फा कितना आएगा आपका 5, ठीक है, देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो 5 साइन ऑफ 90 ओवर 5 माइनस 5 कॉस ऑफ 90, ये वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्वालिटी माइनस थीटा,
ठीक है, तो आपको कितना आ गया 5 sin 90 कितना होता है 1/0, 5 और 5 कितना हो गया 1, और अल्फा कितना आ गया आपका 45 डिग्री। और मैंने आपको पहले लास्ट न्यूमेरिकल में भी बताया था कि जब दोनों की वैल्यू सेम हो तो एंगल हमेशा आपका और एक्टिंग एट राइट एंगल, तो आपका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5√2, ठीक है, और 90 अल्फा कहाँ डायरेक्शन कितनी होगी हमारी हमेशा 45 डिग्री पे होगी, क्लियर। तो 45 ही हमारा उस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी 45 ही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 6 होता तो मैग्नीट्यूड क्या होती है 6√2, 7 तो 7√2 सॉल्व करके देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोसीजर टू सॉल्व द एडिशन, सॉल्व द सबट्रैक्शन यूजिंग एडिशन, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली एडिशन ही करनी है अगर सबट्रैक्शन बोला भी हुआ है तो, ठीक है। तो हमें इसी क्वेश्चन में हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसी क्वेश्चन में बोल दिया उसने कि यहां से जब बॉडी ईस्टवर्ड जा रही है तो इसको 10 सेकंड ले रही है डायरेक्शन चेंज करने में, उसको डायरेक्शन चेंज करने में 10 सेकंड लेती है। फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होती है भाई, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अभी निकाली हमने v2 - v1 ओवर टाइम टेकन, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वही होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की है। सो दिस इज एक्सेलरेशन भी आपकी इस डायरेक्शन में ही होगी जो रिजल्टेंट है, ठीक है। अभी हमने ये मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो मैग्नीट्यूड कितनी आई 5√2, और कितना समय लिया इसने 10 सेकंड, अभी बताया 10 सेकंड, तो कितना आंसर आ गया अभी हमारा 5√2 over 2, so this is your all about the acceleration mean 1/√2। आप ऐसे लिख सकते हो, this is acceleration meter per second square, तो acceleration आ गई। थोड़ा सा एक्सटेंशन किया हमने न्यूमेरिकल को, टाइम दे दिया हमें क्वेश्चन में, पहले हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मींस माइनस आएगा बीच में, तो माइनस क्या करना है ऐड कर देना है विद माइनस ऑफ v, तो v इस डायरेक्शन में था ईस्ट में, तो वेस्ट में ले गए। अब ये यहां चला गया तो इसको पहले शिफ्टिंग करके यहां ले आए, दोनों के बीच का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड यहां पे आ गई, भाई अगर मैग्नीट्यूड यहां से भी निकालोगे तो इतनी आएगी, पर डायरेक्शन सही नहीं आएगी, इसलिए डायरेक्शन के लिए हमें ये लगाना पड़ेगा सारा, ये सिस्टम शिफ्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन व्हेन टाइम टेकन टू चेंज ईस्ट टू नॉर्थ, कितना दे रहा है 10 सेकंड। तो हमने कुछ नहीं किया, एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन कितना है 10 सेकंड, तो एक्सेलरेशन आ गई, एंगल उसका 45 मिलेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल, क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं ऐसा ही कुछ, आर मूविंग टूवर्ड्स साउथ with the speed v and changes its direction with the same speed, ध्यान रखना with the same speed v, with the same speed v towards west, find the change in velocity, find the change in velocity। हमें क्या फाइंड करना है भाई, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, चेंज इन वेलोसिटी। अब आप ध्यान रखना स्पीड सेम दे रखी है v, पहले कहां जा रही है बॉडी टूवर्ड साउथ, सो दिस इज से ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कार मूविंग टूवर्ड्स साउथ विद स्पीड v, कार कहां जा रही है अभी साउथ साइड जा रही है, दिस इज साउथ विद स्पीड v एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, विद द सेम स्पीड से डायरेक्शन चेंज करती है टूवर्ड वेस्ट, तो यहां से कहां जा रही है बॉडी वेस्ट की तरफ जाती है लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज टूवर्ड्स वेस्ट body with the same speed, w means west, south to west with the same speed, find the change in velocity। तो हमें यहाँ क्या पता करना है, change in velocity फाइंड करना है, तो वही बात, so this is say initial velocity v and this is say
फाइनल वेलोसिटी v2, ये v2 आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ये v1 आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी, सो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v मींस v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है आगे, तो सब्ट्रैक्शन हमें करनी नहीं है, हमें करनी है एडिशन, तो एडिशन करो माइनस v1 के साथ। भाई बहुत सी आगे एप्लीकेशन आएंगी, रेन प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, तो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स आएंगी, हम स्विमिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, उनमें हमें रिवर प्रॉब्लम्स आएंगी, उनमें हमें ये कुछ करना है। ठीक है, ये समझ लो आप। तो ये v2 माइनस v1 हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया विद ऑपोजिट ऑफ वेक्टर v1। तो v1 को ऑपोजिट करना है, ऑपोजिट मींस इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है हमें। तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसको यहां से बिल्कुल क्या कर दो, 180 पे रिवर्स कर दो। नाउ दिस इज माइनस v1 वेक्टर, v1 का माइनस v1, और साइड कौन सी होगी आपकी, ये साउथ है, ये ऑब्वियसली क्या होगी, नॉर्थ होगी। ठीक है, और इस वेक्टर को, अब ये वेक्टर तो यहां चला गया, ये वाला वेक्टर यहां चला गया ऊपर। ठीक है, अब इसको उठा करके भी पैरेलल शिफ्टिंग से ऊपर ले जाओ। सो दिस इज बाय यूजिंग दी, ये वेस्ट का वेस्ट ही रहेगा, v2 का v2 रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, इसको पॉजिटिव ही रखना है, इस डायरेक्शन को v2 माइनस v1। अब देखिए दोनों को, अब ये दोनों को ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें ये v2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव था, पर हमें क्या चाहिए एडिशन के लिए, v2 पॉजिटिव v2 नेगेटिव चाहिए। नाउ दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, अब दोनों को ऐड करो तो रिजल्टेंट कहां पे आएगा, v पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो दिस इज योर नेट चेंज इन वेलोसिटी। तो भाई ये ठीक है, हम शिफ्टेड करके लेके आए, इसको डॉटेड बना लो। ठीक है, ये भी शिफ्टिंग करके लेके आए, तो ये डॉटेड बना लो। ओके, तो हमारा रिजल्टेंट डेल्टा v वो चला गया। अब है ना, तो इसकी वैल्यूज हमें v दे रखी है, इसकी वैल्यू v, वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड ओनली, तो उसमें नेगेटिव काउंट नहीं करना हमें। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा डेल्टा v का, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v इंटू v प्लस नहीं माइनस, और एंगल कितना आएगा, cos ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है भाई, 90 डिग्री एंगल है। टेल से टेल, हेड से हेड मिलाओ, तो ये एंगल भी कितना है, यहाँ से टेल पे टेल मिल रही है 90 डिग्री एंगल, दोनों भाई नॉर्थ वेस्ट दोनों एंगल 90 डिग्री पे होंगी। डायरेक्शन के बीच का हर का एंगल कितना है, 90 डिग्री तो है। ठीक है, इज ऑल अबाउट 90 डिग्री। सॉल्व कर दो भाई। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो डेल्टा v 2v स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा, cos 90 0, तो 2v स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 इंटू v। ठीक है, रूट 2 इंटू v आ गया डेल्टा v, एंड वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, आपकी ये मैग्नीट्यूड आ गई चेंज इन वेलोसिटी की। ठीक है भाई, वही तो अभी जनरल करके आए थे, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, एंगल 90 डिग्री पे हो, तो आपका v बाहर रूट 2। ठीक है, क्लियर। तो ये 3 होता, अगर 3 होता तो 3 रूट 2, 4 हो दोनों मैग्नीट्यूड, तो 4 रूट 2, पर एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री होना चाहिए। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, एंगल 90 डिग्री है, तो आपका रिजल्टेंट हमेशा कहां पे होगा, 45 डिग्री पे होगा। तो हम सॉल्व करने की बजाय डायरेक्टली लिख सकते हैं अलोंग, क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट के बीच में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में 45 डिग्री टू दी वेस्ट कह लो, या 45 डिग्री टू दी नॉर्थ बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं, फिर प्रैक्टिस करो आप घर पे बैठ के, है ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व होती रहेंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बहुत सी हम एक बॉडी में डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करेंगे अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, तो कंसीडर बॉडी, आपकी ये बॉडी है, इस बॉडी पे मान लीजिए ईस्ट साइड पे फोर्स लग रही है आपकी 10 न्यूटन, वेस्ट साइड पे फोर्स लग रही है आपकी, से मान लीजिए, थोड़ा छोटा कर लो मैग्नीट्यूड, छोटी फोर्स लग रही है, तो मान लो ये लग रही है फोर्स आपकी 8 न्यूटन, वेस्ट साइड यहां लग रही है फोर्स आपकी 8 न्यूटन। क्लियर, और ऊपर ले लो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मान लीजिए यहाँ पे आपकी बॉडी के ऊपर नॉर्थ साइड में फोर्स लग रही है आपकी से 6 न्यूटन। क्लियर, मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है
इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है से 3 न्यूटन, ठीक है, से मान लीजिए 3 न्यूटन, कितनी भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। दी बॉडी है, बॉडी कोई इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ईस्ट में इतनी फोर्स, उस डायरेक्शन में कोई खींच रहा है, सब चारों डायरेक्शन में डिफरेंट फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर, ठीक है। इसका एरो इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगी, इसका नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा सिंपल है इस प्रॉब्लम का, क्योंकि आप देखो ये दोनों डायरेक्शन बिल्कुल इक्वल है, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो कौन सी बड़ी है भाई, आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं। मान लीजिए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसका मान लीजिए 10 न्यूटन है, ये आपका 8 न्यूटन है, तो नेट क्या बचेगा, 2 न्यूटन बचेगा। ज्यादा से कम वाला माइनस करना है, तो किस डायरेक्शन में बचेगा आपका, 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं भाई, क्या बचा हमारे पास, दिस ऑल अबाउट हियर 2 न्यूटन। कैसे बचा भाई, सबट्रैक्ट करने के बाद, सो दिस इज अबाउट 2 न्यूटन, ठीक है, यहां लिख लो 2 न्यूटन बचा हमारे पास, ठीक है। सबट्रैक्शन मैं इसको ले रहा हूं O, इसको ले रहे हैं A, ओके। तो 10 से 8 क्या हो गया, सबट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन है भाई, सबट्रैक्शन होगी, सेम डायरेक्शन एडिशन होगी। ये लीनियर मोशन की बात है, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात है, बहुत सिंपल है ना। तो ये देखिए, ये दोनों भी क्या है आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कौन सा बड़ा है, 6 और 3 में से 6 बड़ा है, तो 3 न्यूटन किस डायरेक्शन में बचेगा आपका, इस डायरेक्शन में आपका, इसको भी ले लो, ये आपका 3 न्यूटन बचेगा। सो दिस इज ऑल ईयर से 3 न्यूटन, ठीक है। बाकी सब क्या हो गए, खत्म हो गया। ये 10 न्यूटन का इफेक्ट को 8 न्यूटन ने कम करके 2 न्यूटन बचा दिए टूवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में, 6 न्यूटन नॉर्थ ने, 3 न्यूटन साउथ वाले इफेक्ट को कैंसिल करके 3 न्यूटन नेट बच गया हमारे पास। अब ये 2 बचे, अब दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, 4 से कितने रह गए, 4 फोर्सेस से 2 फोर्सेस रह गई हमारे पास, ठीक है। अब 2 से 1 बनानी है, ठीक है, तो वही तो रिजल्टेंट होगा, फाइनल वैल्यू ऑफ दी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, कितनी लगेगी। अब आपको पता है दोनों फोर्सेस के बीच में ही हमेशा क्या रहेगा, आपका रिजल्टेंट रहेगा। नाउ दिस इज दी रिजल्टेंट मींस नेट फोर्स। तो आपकी ये क्लियर होगी भी, नेट फोर्स आपकी किस डायरेक्शन में लगेगी, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट के बीच में लगेगी, है ना। कितने एंगल पे लगेगी वो हम बात करते हैं, अभी रुकिए। तो इनको सॉल्व कर लो पहले। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपका, r इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab कितना आएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आ गया भाई, 339, 2 2 4 कॉस 90 0, तो आपका रिजल्टेंट आ गया 13 का स्क्वायर रूट, ठीक है। न्यूटन है तो न्यूटन में लिखो इसको, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग आ गया, क्लियर हो गया। सो दिस इज अबाउट योर रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स अबाउट, कहां किस डायरेक्शन में है ये भाई, ये न्यूटन है अलोंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट एंगल फाइंड करना है तो अल्फा कंसीडर कर लो, दिस इज से अल्फा। तो अल्फा के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, tan अल्फा फाइंड करेंगे। tan अल्फा a b क्या होता है हमारा, b sin 90 ओवर a प्लस a की तरफ कितना है 2 प्लस b cos 90, sin 90 कितना होता है 1, 2 प्लस 0 कितना आ गया भाई 3/2, तो 3/2 अल्फा कितना आ गया आपका tan इनवर्स 1.5। ये टेबल से देख के हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। सो ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, मल्टीपल फोर्सेस के, ठीक है, मोर देन 2 3 4 नंबर ऑफ फोर्सेस, है ना। कितनी भी फोर्सेस एक्ट हो रही हो, हमें डायरेक्शंस देखनी है, पैरेलल है तो ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन है तो ऐड कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर किसी एंगल पे है तो भाई देखना पड़ेगा, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हम पैरेललोग्राम लाओ, वेक्टर एडिशन लगा दो। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट क्लास में भी न्यूमेरिकल्स ही करेंगे हम, ठीक है। तो टिल देन गुड लक, थैंक यू, प्रैक्टिस करो अच्छे से, थैंक यू।